चलिए। कल हो गया बेटा, आगे अभी मैं बता रहा हूँ। फिर अभी थोड़ी देर में फिर पढ़ना होगा। कल मैंने जो है यहाँ तक पढ़ाया था कि वह शून्य हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। मन बंद रहने का आशय क्या है यहाँ पर, कोई बता सकता है? मन खाली रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। कहने का आशय ये है कि जब हम बाजार जाते हैं तो हमारा मन जो है खाली रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। कहने की बात ये है यहाँ पे कि हम बाजार जाते हैं तो मन खाली है, लेकिन मन बंद नहीं है। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, हमें जो है सिर्फ वही वस्तु लेनी है, और जो आवश्यकता के अनुरूप नहीं है उसको हमको वहाँ जाके नहीं लेना है। तो इसी में जो है कह रहे हैं कि शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। शून्य कभी नहीं होता, कोई चीज़ शून्य नहीं होती। शून्य सिर्फ आकाश है, शून्य सिर्फ ईश्वर है जिसको कोई इच्छा जो है नहीं होती। बाकी मनुष्य तो जो है इच्छाओं से जो है भरा पूरा रहता है ना। आगे कह रहे हैं कि जो सनातन भाव से संपूर्ण है से सब अपूर्ण है। ईश्वर जो है पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। हर किसी को जो है कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। आज इस चीज़ की आवश्यकता है तो कल अगली चीज़ की आवश्यकता होती है। बचपन में क्या था, बचपन में जो है सबसे पहले जो है बच्चे को जो है खिलौनों की आवश्यकता होती है। वो खेलने के लिए जो है गाड़ी के खिलौने, साइकिल के खिलौने इत्यादि इन खिलौनों से खेलता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी इच्छा होती है कि अब मैं जो है इसमें बैठ कर के खेलूं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले क्या आती है? साइकिल आती है। बच्चा साइकिल में चलाता है, फिर कुछ बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसको लगता है कि यार पैडल मार के जो है ऐसे चलना अच्छा नहीं है, इसलिए जो है मेरे पास बाइक है, स्कूटी होनी चाहिए। फिर थोड़ा सा जो है और बड़ा होता है तो फिर इच्छाएं होती कि अभी तो टू व्हीलर है, अब जो है फोर व्हीलर होना चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वह जो है हमेशा जो है बनी रहती हैं। इससे मन बंद नहीं रह सकता। इसलिए जो हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने मन को जो है बंद रख करके रख सकते हैं। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। अगर हम ये कहें कि मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो यह असंभव है, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधे तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। अगर कोई ये कहता है कि मैं तप करके जो है सारी इच्छाओं को जो है मार सकता हूं, तो यह भी जो है अपने आप में एक झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह को नहीं। वैसे भी जो है जिस तप की ये बात कर रहे हैं यह जो है सच नहीं है, झूठ है। और ऐसा तप जो है रेगिस्तान में, ऐसा ताप जो है रेगिस्तान में मिलता होगा, मोक्ष जो है इससे प्राप्त नहीं हो सकता है। ठाड़ देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। सब कुछ सौंदर्य से युक्त देख करके, सब कुछ अच्छा देख करके जो है अपने मन को जो है बंद रखना जो है ये जो है अपने आप में मूर्खता है। लोभ का यह जीतना नहीं है। यह लोभ, जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। कहने का आशय ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं उस चीज़ पर आकर्षित न हूँ और उसके लिए जो है अपनी आंखों को फोड़ ले, तो ये कहीं भी जो है समझदारी की बात नहीं है। ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? कहने का आशय है कि भले ही वो आंखों से देख नहीं पाएगा, लेकिन जो आत्मिक जो उसकी आंखें, जो काल्पनिक उसका है, वह कल्पना जो है उसकी सदैव जीवित रहेगी और वह उसको जो है प्राप्त करने की इच्छा रखेगा। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? कहने का आशय है जब आंखें बंद रहती हैं तो हम सपने देखते हैं और उन सपनों में भी जो है हमारी इच्छाएं जो है जागती रहती हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए, पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे एक व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शूद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूत कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम
में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। कहने का आशय यह है, नहीं तो मनुष्य और ईश्वर में जो है कोई अंतर ही नहीं होता। अगर हम भी पूर्ण होते तो हम में और ईश्वर में जो है कोई भी जो है अंतर नहीं होता, हम भी जो है ईश्वर कहलाते। अपूर्ण है इसी से हम हैं, हमारा अस्तित्व यही है कि हम अपूर्ण हैं। मनुष्य की जो है पहचान यही है कि उसको आवश्यकता होती है और उसकी जो है इच्छाएं होती हैं, इसीलिए वह जो है मनुष्य कहलाता है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अभी कोई बच्चा और आ गया, 1 मिनट रुकिए। माइक बंद कीजिए, किसका माइक चल रहा है? आवाज आ रही है मेरी? चलिए आगे देखते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, अपूर्ण हैं इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि मन की सारी इच्छाओं को जो है हम नहीं रोक सकते। हाँ, इतना जरूर है कि हम अपनी आवश्यकता जो हमें है, आवश्यकता के अनुरूप ही जो है, आवश्यकता जो है उसके अनुरूप ही जो है इच्छाओं को जो है हमें पूरा करना चाहिए। पड़ोस में एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। क्या नाम है उनका? हाँ, भगत जी चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाया। चूरन उनका आसपास सरनाम है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है तो उसको जो है उसी नाम से जो है पुकारते हैं। ये हमारे वहाँ का जो है रिवाज है। तो कह रहे हैं कि चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। लोग उनको जो है बहुत अच्छे से जानते हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। कह रहे हैं कि अगर व्यवसाय क्या है कि अधिक से अधिक जो है बेच करके अधिक से अधिक धन की प्राप्ति करना, ये व्यापार कहलाता है। तो उन्होंने जो है इस प्रकार का कार्य नहीं किया। वो जो है 6 आने का बेचते हैं, उससे अधिक जो है जो चूरन होता है उसको जो है फ्री में बांट देते हैं। बस उतना ही उनको लेना है जितना उन्हें जो है अपना एक जो है बना रखा है कि मुझे सिर्फ 6 आने ही जो है लेना है। क्या कुछ उनके पास न होता? कहने का आशय, अगर ज़्यादा पैसा कमाते तो और जो है रईस होते, अमीर होते। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका चूरन है उसको लेने वालों की कमी नहीं है। लोग जो है हर कोई जो है उस चूरन को लेना चाहता है, पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। ना ही वो जो है थोक के भाव जिसको एक साथ ही इकट्ठा ही बेचते हैं, और न ही व्यापारी जब उनसे खरीदने आए उससे अपना व्यापार चलाना चाहे तो उसके लिए भी वह उनको नहीं बेचते हैं। पेज की ऑर्डर कोई नहीं लेते। कोई अगर पहले एडवांस देना चाहता है तो वो भी नहीं लेते, और कोई ऑर्डर देना चाहे तो वो भी नहीं लेते। बधे वक्त पर एक फिक्स उनका समय है। बधे वक्त का अर्थ है फिक्स उनका समय है। अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। देखते ही देखते जो है घर से जैसे बाहर को निकलते हैं तो हर कोई, क्योंकि चूरन इतना अच्छा उनका है कि हर कोई उसको जो है खरीदना चाहता है, इसलिए जो है जैसे ही घर से बाहर को निकलते हैं तो हर कोई जो है हाथों हाथ उसको जो है ले लेते हैं। अर्थात कहने का आशय है उनको ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। लोग जो है पहले से जो है तैयार रहते हैं उनकी चूरन को खरीदने के लिए।
लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। उस व्यक्ति के प्रति लोगों की श्रद्धा भी है। इसलिए श्रद्धा है क्योंकि वह जो है जितनी आवश्यकता है अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही जो है कार्य करने का आदी है। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। 6 आने से जो है रत्ती भर पैसा भी जो है किसी से वो नहीं लेते हैं। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। और मैंने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने चूरन बनाने में कोई लापरवाही की हो। हमेशा जैसा चूरन बेचते हैं वैसा ही चूरन जो है दिखाई देता है। और हमने जो है उनको कभी कोई रोग होते हुए भी नहीं देखा। आए कह रहे हैं और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। बाजार का जो जादू है वह इन पर नहीं चल सकता, इतना मैं कह सकता हूं। बाजार का जादू कब चलता है? जब लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। और कोई? और कोई बताइए। हाँ, पैसा कमाने की होड़ में व्यवसाय करें। और कोई? देखिए, कल हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो है लेखक ने अपने एक मित्र की बात कही थी कि वो बाजार जो है एक सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन जब वापस लौटे तो उनके पास कई सारे क्या थे? बैग थे ना। और जो है साथ में उनके जेब की गर्मी, जो पावर मनी की, जो मनी बैग जो वो कह रहे थे जिसको, जिसमें पैसे का जो है उन्होंने जो है उदाहरण दिया था कि व्यक्ति के पास यदि पैसा है और चीजें एकत्रित करने की इच्छा है। और तीसरा जो है घटक क्या था? तीन घटक थे ना। एक तो व्यक्ति जो स्वयं खरीदना चाहता हो, इच्छा रखता हो। दूसरा था कि जेब में जो है पैसा होना चाहिए। और तीसरा क्या था? मन खाली होता है। और साथ में एक और चीज थी बेटा, मन खाली होता है वही हो गया कि उसकी इच्छा है, इच्छा होगी उसकी खरीदने की, और उसके बाद पैसा हो गया। और तीसरी चीज क्या है? हाँ, बाजार। बाजार, स्वयं बाजार भी होना चाहिए। बाजार, वो कहते हैं ना, बाजार ऐसे सजा सजा के रखते हैं कि कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो उनसे जो है आकर्षित नहीं होगा। और बड़े बड़े मॉल और जो बड़े बड़े बाजार हैं वो उनका जो आमंत्रण है वो मूक होता है। ऐसा कुछ पढ़ा था कल। हाँ, कल वो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा भी था। तो तीसरा जो होता है बाजार होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बाजार का जादू चलने के लिए जो है एक तो सजा सजा बाजार होना चाहिए, दूसरा जो है व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए, तीसरा जो है व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए। किंतु ये जो बाजार का जादू है उसी व्यक्ति पे चल सकता है जिसके पास ये तीनों चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ भगत जी के पास सब कुछ है, लेकिन उनके ऊपर जो है बाजार का जादू जो है चलता नहीं है। कहीं आप भूल कर न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपने बारे में ये सब कुछ कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है जी, नहीं। ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। वो कह रहे हैं, यहाँ पे एक व्यंग्य इन्होंने किया हुआ है। कह रहे हैं जैनन कुमार जी ने कि आजकल जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग भी जो है, जो अपने आप को बहुत शिक्षित कहते हैं, वो लोग भी जो है बाजार की चपेट में आ जाते हैं, बाजार के आकर्षण की चपेट में आ जाते हैं। और जो आवश्यकता नहीं होती है उसके अनुरूप सामान को न खरीद करके जो है व्यर्थ में जो है संग्रह करने में जो है लगे रहते हैं। जबकि ये व्यक्ति जो है हो सकता है कि पढ़ा लिखा न हो, लेकिन उसके बाद भी जो है उसके ऊपर जो है बाजार का जादू नहीं चलता है। और बड़ी बातें तो मुझे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि यह वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अबदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। अर्थात कहने का आशय है उस व्यक्ति के अंदर वो गुण है जो हो सकता है कि हम लोगों के अंदर ना हो।
और वो गुण क्या है कि उसको जो है अति एकत्रित करने का जो है, दिखावे का जो है या संग्रह करने का जो है उसके अंदर जो है गुण नहीं है। वो दिखावे का जीवन जो है जीना नहीं चाहता है। जो हम शायद हम लोग जो पाठक लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप और हम लोग, शायद बहुत कम लोग होंगे जिनके ऊपर जो है, जिनके अंदर जो है ऐसा गुण जो है पाया जाता है। ऐसा जो है लेखक यहाँ पे कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, लेकिन उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उनका मन अडिग रहता है। पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो। लोग कहते हैं कि आप पैसा ले लीजिए, लेकिन वो व्यक्ति पैसा नहीं लेता है। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? कहने का आशय यह है कि पैसा, जो लोग समझते हैं कि पैसे से ही सब कुछ हो सकता है, ये कहना जो है यहाँ पे इन भगत जी को देख के जो है ये बातें जो है असत्य जो है प्रतीत होती हैं। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए। आगे कह रहे हैं कि पैसे की जो है व्यंग शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास से की धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उसे वंचित हो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, पैदल चल रहा हूं। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछे नहीं। मैं सोचने को हो आता हूं कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपनों के और सगों के प्रति जो है उसने कृतघ्न कर सकती है। कहने का आशय है, कृतघ्न का अर्थ है जो दूसरे के परोपकार को नहीं मानता है। जो माँ बाप इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ करके जो है इतना सब कुछ हमें दे पा रहे हैं, उनको जो है उनके प्रति जो है उनकी कृतज्ञता जो है, उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के बजाय मुझे जो है उनके प्रति जो है कृतघ्न कर दिया। किसने? इस व्यंग शक्ति ने। लेकिन क्या लोक वैभव ही यह व्यंग शक्ति पर, व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। आए कह रहे हैं, उस बल को नाम जो दो, पर निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं इन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, इच्छा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। आज जो है ये पाठ अभी पूरा हो भी नहीं पाएगा। आज जो है हम इतना ही करते हैं। इसके बाद इससे आगे जो है हम कल करेंगे। ठीक है? हाँ।